सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है दोस्तों, जिसके बाद सलाम है सुप्रीम कोर्ट को। डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने इतिहास रच दिया है, ये कहा जा रहा है। जो फैसला उन्होंने सुनाया है, इस फैसले से केंद्र की मोदी सरकार को जोर का झटका जोर से लगा है। ये बहुत जोर का झटका है दोस्तों। कहते हैं ना, जोर का झटका हाई जोरों से लगा, वही वाला झटका है। इस फैसले के बाद दिल्ली के किंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बन गए पूरी तरीके से। इस फैसले में सबसे बड़ी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही वो ये कि निश्चित करना होगा राज्य सरकार का शासन केंद्र सरकार के हाथ में ना चला जाए। मामला अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा हुआ है दोस्तों, जिसमें अरविंद केजरीवाल किंग बन गए हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने मोदी सरकार की नींद जरूर उड़ा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में आखिर क्या कहा है, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का जो अधिकार है, जो हक होगा, अब इस मामले में दिल्ली की केजरीवाल सरकार के पास होगा। जी हाँ दोस्तों, यह ऐतिहासिक फैसला आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने सुना दिया है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अधिकारी अगर मंत्रियों को रिपोर्ट नहीं देंगे, उनके निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, तो सामूहिक जिम्मेदारी का महत्व प्रभावित होता है। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने आगे ये भी कहा है दोस्तों कि जिन मुद्दों पर दिल्ली विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, उनको छोड़कर बाकी के जितने भी मामले होंगे, उन मामलों में अधिकारियों पर दिल्ली सरकार का ही नियंत्रण होगा, यानी अरविंद केजरीवाल सरकार का ही नियंत्रण होगा। आगे जो इस फैसले में सबसे अहम बात सुप्रीम कोर्ट ने कही दोस्तों वो ये कि राज्यपाल को एक पार्टी के भीतर या अलग अलग पार्टियों की राजनीति में हस्तक्षेप यानी दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। तो ये दिल्ली के एलजी साहब के लिए बोला गया है। इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आपको दैनिक भास्कर की खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि उपराज्यपाल पब्लिक ऑर्डर, जमीन का कोई विवाद हो या पुलिस से जुड़े कोई आदेश हो, इन सब को छोड़कर जितने भी मामले हैं उनमें दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। यानी उपराज्यपाल साहब दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करेंगे। डीवाई चंद्रचूड़ साहब की बेंच ने आगे कहा कि दिल्ली भले ही पूर्ण राज्य ना हो, लेकिन इसके पास कानून बनाने के पूरे अधिकार हैं। ये निश्चित करना होगा कि राज्य का शासन केंद्र के हाथ में ना चला जाए। हम सभी जज इस बात से सहमत हैं कि ऐसा कभी भी ना हो। संविधान पीठ ने दोस्तों ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में दो ऐसी बातें कही हैं जो अपने आप में बहुत बड़ी बातें हैं, ऐतिहासिक हैं असल मायने में। फैसले की पहली बात यह है कि केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन इस बात का ध्यान रखा जाए कि केंद्र का इतना ज्यादा दखल ना हो कि वो राज्य सरकार का काम अपने हाथ में ले ले। इससे संघीय ढांचा प्रभावित होगा, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों। दूसरी बात, सबसे अहम बात जो माननीय सर्वोच्च अदालत ने कही वो ये कि अपने फैसले में दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर किसी अफसर को ऐसा लगता है कि उस पर सरकार नियंत्रण नहीं कर सकती है, तो उनकी जिम्मेदारी घटेगी और कामकाज पर इसका असर पड़ेगा। इसीलिए उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर ही काम करना होगा। तो यहाँ साफ सीधे तौर पर ये जो बड़ा फैसला है ये सामने आया है। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने इस मामले में, इस फैसले में जस्टिस भूषण के 2019 के फैसले पर असहमति जताई। ये फैसला क्या था? इस फैसले में कहा गया था कि दिल्ली सरकार के पास ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर के अफसरों पर कोई अधिकार नहीं है। यानी अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर के अफसरों को ट्रांसफर करना या पोस्टिंग करनी है तो उस पर दिल्ली सरकार का अधिकार नहीं है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने असहमति जताई है। तो इस फैसले से बेशक केंद्र की मोदी सरकार को तगड़ा झटका लगा है। जो होता आ रहा था अब वो नहीं होगा। इस फैसले को लेकर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर मानो दौड़ पड़ी है दोस्तों। कोई इस फैसले को बेहतरीन फैसला बताते हुए इसे सत्य की जीत बता रहा है, तो कोई सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को हीरो बता रहा है। जी हाँ, हीरो बताया गया है, नायक बताया गया है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को। किसने बताया है आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले सबसे पहले आपके स्क्रीन पर
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का ट्वीट दिखा रहे हैं दोस्तों। इन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि दिल्ली के लोगों के साथ न्याय करने के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से शुक्रिया। इस निर्णय से दिल्ली के विकास की गति कई गुना बढ़ेगी, जनतंत्र की जीत हुई। तो यहाँ पर अरविंद केजरीवाल इसे जनतंत्र की जीत बता रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला इसको बता रहे हैं। इनके अलावा दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज, इन्होंने ही सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को हीरो बताया है। क्या लिखा है इस वक्त आपके स्क्रीन पर है, लिखते हैं कि आज भारत को एक हीरो मिल गए। अभी तक फिल्मों में वकील, इंस्पेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मजदूर, कुली के किरदार में हीरो देखे गए हैं। आज से भारतीय फिल्मों के जज साहब के किरदार में भी हीरो दिखा करेंगे। इनके अलावा दिल्ली के शिक्षा मंत्री आतिशी मारलेना हैं, दिल्ली की शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने लिखा है कि सत्यमेव जयते, सालों की लड़ाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को उसका हक दिलवाया है। दिल्ली की जनता के काम में अब कोई अड़ंगा नहीं लगा पाएगा। ये ऐतिहासिक निर्णय दिल्ली की जनता की जीत है। अब दिल्ली दुगनी गति से तरक्की करेगी, सबको बधाई। तो यहाँ पर आतिशी मारलेना जो है वो भी यहाँ सीधे तौर पर सबको बधाई देती हुई नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि दिल्ली की प्रगति के लिए बड़ा फैसला है। इसके बाद सांसद आम आदमी पार्टी से सांसद संजय सिंह ने क्या लिखा है, ये लिखते हैं कि मोदी जी ने दिल्ली की जनता का 8 साल बर्बाद कर दिया, हर काम में रोड़ा लगाया, उनकी दुर्भावनापूर्ण कार्यवाहियों का आज अंत हो गया। एलजी बॉस नहीं, चुनी हुई सरकार के पास सारे अधिकार, यानी उन्होंने कहा एलजी अब बॉस नहीं रहेंगे, चुनी हुई सरकार के पास ही सारे अधिकार होंगे। आगे वो कहते हैं कि मंत्रिमंडल का फैसला एलजी पर बाध्यकारी, दिल्ली लाल अरविंद केजरीवाल। तो इस फैसले से वाकई आम आदमी पार्टी की खुशी जो है दोस्तों वो साफ झलक रही है, वो देखने लायक है। ये मामला 2015 का बताया जा रहा है। 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट ये मामला पहुंचा था। उसके बाद 2016 में दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया। इसे आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला आम आदमी पार्टी सरकार के पक्ष में सुनाया था दोस्तों। और फिर अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर से जुड़े मामला जो रह गए थे, जिस पर सुनवाई होनी बाकी थी, उस पर 2 सदस्यीय बेंच ने फैसला सुनाया। दोनों की राय अलग अलग होने की वजह से ये जो पूरा मामला है 3 सदस्यीय बेंच के पास गया, वहां से इसे संवैधानिक पीठ को ट्रांसफर कर दिया गया, संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को ट्रांसफर कर दिया गया और आखिर में 5 दिन सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने 18 जनवरी को फैसला जो है दोस्तों सुरक्षित रख लिया था। अब जाकर इसका फैसला आया है और फैसला क्या है ये आपके सामने है। अब इस पूरे फैसले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, ये आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।